हमने हमारे लास्ट वीडियोस में देख लिए थे, जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर कि स्क्वायर वगैरह कैसे किए जाते हैं, किसी भी चीज़ को इंटू करना हो। तो आज हमारी जो क्लास है वो है स्क्वायर रूट के ऊपर, कि हमें पर्टिकुलर कोई सी संख्या का रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट। तो उसके लिए हम आज हमारी क्लास में देखेंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं हमारी क्लास। अगर हमारी कोई से भी संख्या के अंदर 1 है, लास्ट में कुछ भी दिया हुआ है हमें, जैसे लास्ट में अगर हमें 81 कुछ भी दिया हुआ है 1 2 1 इस तरीके से, तो जो हमारा लास्ट नंबर होगा या तो वो 19 में होगा, जो इसका स्क्वायर होगा उसमें या तो हम 1 होगा या 9 होगा लास्ट में, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर है जैसे हम लिखते हैं 121। इसका हमें इसके सोल्व करने के लिए हम देखते हैं लास्ट में हमें दिया हुआ है 1, तो हमारा लास्ट में जो स्क्वायर होगा परफेक्ट उसमें 1 आएगा ही आएगा। इस तरीके से हमको इसको देखते हैं। देन फिर हम देखते हैं 121 को, तो यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, क्योंकि हमारे 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 81। तो इसका मतलब इसमें भी हमारा लास्ट में 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1, तो इसमें भी हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसलिए लास्ट में कोई सी भी संख्या होगा तो उनका 19 तो आएगा ही आएगा। ओके, तो ये तो हुआ हमारे 1 के बारे में। अगर हमारे रूट में लास्ट में 4 आता है तो उसमें हमें या तो 2 मिलेगा या फिर हमें 8 मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो होता है हमारा 4, 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64। तो लास्ट में दोनों जगह हमें 4 मिल रहा है। ओके, देन हम देखते हैं रूट 9। अब जो रूट 9 है उसमें हमें कुछ भी अगर वैल्यूज आगे दी हुई है तो उसका जो परफेक्ट जिसका स्क्वायर होगा तो उसका जो लास्ट वाली वैल्यू है उसमें हमें या तो 3 मिलेगा या 7 मिलेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो लास्ट में हमें 9 मिल ही रहा है। लाइक दैट हम लेते हैं यहाँ पे 1/169। तो हमें यहाँ मिल रहा है, हमें पता है कि होता है तो हमारा 13 का स्क्वायर, तो हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट में हमें 9 आ रहा है तो हमें 3 मिलेगा ही मिलेगा। अब हम देखते हैं, इसके बाद में हम देखेंगे कि पूरा जो हमारा स्क्वायर रूट है ये किस तरीके से हमारा 13 आया, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 6। अगर हमारी कोई सा भी डिजिट है उसके लास्ट नंबर जो है वो होगा अगर 6, तो उसका या तो 4 होगा या फिर 6 के उसमें उसका स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि हम जो देखते हैं 6 में 4 और 6 हुआ तो 4 का हम 16 लिखते हैं, 6 का हम 36 लिखते हैं। तो इस तरीके से हम जो स्क्वायर रूट्स है उनको सोल्व करते हैं। और बट हम यहाँ पे देखते हैं कि 2, 3, 7 एंड 8 अगर ये चारों नंबर हमारे किसी भी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के लास्ट में आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होते हैं। 1 का जो आता है अगर उसमें लास्ट में 1 होता है तो वो जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर की जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट नंबर है वो 19 होगा। 4 आता है तो उसका 28 होगा, 9 आता है तो उसका 37 होगा, देन 6 आता है तो उसका 4 and 6 होगा। अब हम आगे इसको कुछ एग्जाम्पल के से सीखते हैं। एक बार जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने लिखा है 1 का लास्ट में 19, तो जो फर्स्ट वाला हमारा है, आप फर्स्ट वाले को चेक करिए देन 9 को चेक करिए, दोनों में लास्ट में 1 मिल रहा है। देन 2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे लिखा है 4 में 2 and 8 मिलेगा, तो 4 का जो स्क्वायर है उसमें 4 मिल रहा है, देन 8 का स्क्वायर है उसमें हमें 64 मिल रहा है, तो लास्ट की जो वैल्यू है उसमें 4 है। देन अगेन 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, लास्ट में हमें 9 मिलता है। 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, लास्ट में हमें 6 मिल रहा है, एंड 5 का जो स्क्वायर होगा उसमें तो हमें ऑब्वियसली 5 मिलेगा ही मिलेगा अगर इसको करते हैं तो हम। एंड 2, 3, 7, 8 अगर लास्ट में आ गया तो हमारा कोई भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम इस पर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम किस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देखते हैं
निकालने की कुछ ट्रिक्स वगैरह देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे एक नंबर 4096, हमने लिया है 4096। अब हम ऐसे तो डायरेक्ट बता नहीं सकते कि 4096 हमारा किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट किसका होगा। तो हम इसको सोल्व करने के लिए लिखते हैं 4096 लिख दिया। अब हम इसको स्क्वायर निकालना है तो हम लास्ट की 2 संख्या छोड़कर यहाँ पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। लास्ट में 2 संख्या छोड़नी है फिक्स है। अब हम देखते हैं जो लास्ट वाला नंबर है वो हमारा 6 है, और हमने देखा था कि अगर हमारे पास 4 और 6 होगा, अगर हमारे पास लास्ट में 6 होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे 4 या 6, दोनों में से कोई एक नंबर चूज करेंगे। देन हम देखते हैं कि हमारे पास जो आगे लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 40। तो हम इसके लिए देखते हैं जो हमने लिखा था अभी 1 से 9 तक के जो स्क्वायर लिखे थे उसमें देखते हैं कि हम ये किसके आसपास आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36, देन 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49। 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में ही है हमारा। तो हम ये देखते हैं कि ये 6 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमें जो छोटी वाली वैल्यू है हमेशा वही लेनी, पुटअप करनी है। तो हम यहाँ लिखते हैं 6 और 6। तो हमारे यहाँ से 2 आंसर मिल रहे हैं, या तो 64 होगा या 66 होगा। इसके लिए हमें चेक करने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका है, हमें पता है कि जो 65 है इसका जो स्क्वायर है हम आसानी से पता कर सकते हैं। वो कैसे, 5 का 5 25 होता है, इसमें यहाँ पे +1 करेंगे तो 6 × 7 करेंगे तो 42 आता है। तो यानी कि हमारा ये जो वैल्यू है 40 ये 42 से छोटी है। तो इसलिए हमारा जो ये पहला वाला है 64 ये हमारा आंसर होगा। अगर आप इसको 65 तो 65 इसको इस तरीके से भी नहीं करके, हमें पता है लास्ट में हमारा 25 आना है, तो हमें इसे 6 × 7 करके डायरेक्ट 42 ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पे हमारे 42 मिल रहा है, बट यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये 40 है, तो ये इससे हमारी कम वैल्यू है, तो हमें जो छोटा वाला है वही लेना है। तो हम यहाँ पे लेंगे 64, इसलिए हमारा 6 जो 4096 है, तो इसका जो होगा हमारे पास 64 होगा आंसर। इस तरीके से हम इनको स्क्वायर रूट लिखते हैं। हम और कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसके ऊपर, ताकि उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7744। देन अगेन वही 2 पार्ट में डिवाइड करना है। लास्ट में देखते हैं हमें 4 मिल रहा है, तो या ये 2 का होगा या हमारा 8 लास्ट में ये होगा। अब हम आगे देखते हैं 77 के लिए हम देखते हैं कि अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो आता हमारा 64, 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 81। यहाँ पे हमारे पास है 77। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा छोटा वाला नंबर है हम हमेशा वो ही लेते हैं। तो हम यहाँ दोनों जगह पर लेंगे 8। ओके, अब हमें ये पता करना है कि हमारा आंसर 82 होगा या 88 होगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमने 8 लिया है, इसको 8 को हम एक नंबर ऊपर से +8 में +1 करके हम इसको इंटू कर देते हैं। इसको इंटू करेंगे तो ये आता है हमारा 72। तो जो ये हमारी वाली वैल्यू है 72, ये हमारे जो गिवन है क्वेश्चन में 77, तो 77 हमारा 72 से बड़ा है, बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब हमारा 82 तो रॉन्ग हो गया, 88 सही हो गया। अगर हमारा ये नंबर छोटा होता तो हमारा इसका आंसर 82 होता, बट ये 72 से हमारा बड़ा है, तो इसलिए हमारा 88 इसका आंसर होगा। हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसमें, कुछ ताकि आपको समझ आ जाए आराम से। अब हम लेते हैं 2246। हम 2246 लेते हैं। यहाँ पे हम वापस 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। लास्ट में देखते हैं हम 6। अब 6 आता है हमारा 4 और 6 में। ओके, अब हमारा जो 22 दिया हुआ है ये हमारा
4 का स्क्वायर होता है 16, देन 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, इन दोनों के बीच में वेरी करता है। बट हमें लेनी होती है हमेशा जो हमारी छोटी वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4। अब हमने लिख तो दिया, अब हमारा आंसर या तो 44 या 46 होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि हमने यहाँ 4, तो 4 से इंटू करने के लिए 4 + 1 वाली वैल्यू हम इंटू करेंगे, तो यहाँ पे आता है हमें मिलता है 20। और हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा 20 है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 22 बड़ा है, 20 छोटा है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे जो बड़ी वाली वैल्यू दी हुई है वो हमारा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 46, 44 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। (53, 29) अब हमें यहाँ दिया हुआ है 53, 29, तो 53, 29 को हम वापस 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 9 हमारा आता है 3 और 7 के लास्ट में, तो जो यहाँ पे 9 आया इसका मतलब हमारा या तो 3 वाला होगा या हमारा 7 वाला होगा। 3 का होता है 9, 7 का होता है 49, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब 53 को हम लेने के लिए हम कोई सा भी एक स्क्वायर देखेंगे। हमारा 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, तो ये जो 53 वाला नंबर है इन दोनों के बीच में हमारा वेरी करता है, और हम हमेशा छोटी वाली जो वैल्यू वो लेते हैं, तो 73 देन 77। अब हमारा आंसर या तो 73 होगा या 77 होगा। अब हम इसको देखने के लिए कि हमारा आंसर 73 या 77 होगा, तो हमने जो 7 आया है हम 7 को इसकी एक संख्या बढ़ा करके, यानी कि 7 + 1 8, इससे इंटू कर देते हैं, तो हम देखते हैं यह आता है हमारा 56, और यहाँ की वैल्यू और इस वाली वैल्यू दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारी क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है 53 वाली, वो हमारी जो यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है उससे कम आ रही है। तो इसका मतलब जो हमारा छोटा वाला आंसर होगा वो आंसर हमारा फाइनल होगा, जो बड़ा वाला है वो नहीं होगा। अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू 56 जो है ये अगर क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू से छोटी होती, या 56 से या हमारा मान लो 58 भी होता सपोज, तो हमारा जो 77 वाली वैल्यू है वो वाली सही होती है। तो इस तरीके से हम जो स्क्वायर रूट है वो निकालते हैं। अब हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं सी के ऊपर। अब हम यहाँ पे देखते हैं 9801, वापस 2 पार्ट में। 1 किस किस के पीछे आता है, या तो 1 पे आता है या 9 पे आता है, हमने दोनों लिख दिया। देन हम देखते हैं 98, जो 98 है हमारा वो आता है 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, इन दोनों के बीच में हमारा नंबर वेरी कर रहा है 98। बट हमें पता है, हमने अभी देखे थे कुछ क्वेश्चंस कि हमें जो छोटा वाला है वो ही वैल्यू लेनी होती है, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ लिख देंगे 99 लिख देंगे। देन हम चेक करते हैं, हमने वापस लास्ट क्वेश्चन में देखा था जो वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पे 9 जो हम पुटअप कर रहे हैं, इसको हम +1 करके इसमें इंटू कर देते हैं। 9 को इंटू करेंगे 9 + 1 से, तो 9 को इंटू करेंगे हम 10 से, तो हमें मिलता है यहाँ पे 90। हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास है 98, तो हमारा जो आंसर होगा ये 99 ही होगा, क्योंकि जो 98 है वो 90 से बड़ा है। और हमें अगर 91 आंसर चाहिए तो हमें ये चाहिए कि ये जो हमारा 98 है ये 90 से छोटा होना चाहिए था। अगर हमारा 99 आंसर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ 98 है वो 90 से बड़ा है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं ताकि थोड़ा समझ और सही से आ जाए। हम इसको देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 9801, तो हमारा जो इसका लास्ट का जो नंबर दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, तो 1 आता है 1 के एंड 9 के साथ में। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, हमें आगे दिया हुआ है 98, तो हम इसको
अप्रोक्स देख लेते हैं, ये हमारा 9 का स्क्वायर 81, देन 10 का स्क्वायर है 100। तो हम देखते हैं ये इन दोनों के बीच में वेरी करता है, बट हमें पता है कि हम हमेशा जो छोटी वाली वैल्यू है हमेशा वो ही पुटअप करते हैं। देन हम देखते हैं हमने 9 लिया है तो हम 9 को इंटू करेंगे उसका एक बड़ा नंबर बढ़ा करके, तो 10 से तो हमारा आता है 90। हमें जो क्वेश्चन में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जो फर्स्ट वाले पार्ट को और जो हमारा यहाँ पे हमने इंटू किया, इन दोनों पार्ट को हम कंपेयर करते हैं तो 98 हमारा 90 से बड़ा है, तो इसलिए जो हमारी सेकंड वाली जो संख्या है बड़ी, हमारा वो ही हमेशा आंसर दिया जाएगा। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को देखते हैं। क्वेश्चन और देख लेते हैं, आई होप समझने में आ ही रहा होगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, वन 11025 का हम करते हैं अब स्क्वायर रूट। अब 1125 का हम स्क्वायर रूट करने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट 110, देन लास्ट में 25। अब हमें पता है जो 5 है वो हमेशा हमारे 5 में ही आता है, तो इसके अलावा हमारे किसी में इसको गिवन नहीं होता। तो जो हमारा 5 में गिवन है तो इसके लिए हमारे कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम यहाँ पे 110 को देखते हैं, या तो हमारा ये 10 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर मिलता है 100 और 11 का स्क्वायर मिलता है हमें 121। और हमें पता है, हमने हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें देखा था कि अगर हमें यहाँ पर जो दो नंबर है हमारे 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर दोनों के बीच में ये वाला नंबर वेरी कर रहा है, तो हमें जो छोटा वाला नंबर है वो ही हमेशा लिखना होता है, क्योंकि 121 तो 110 से बड़ा हो गया और 100 से छोटा है, तो हमें हमेशा छोटा नंबर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। तो ये जो 105 है ये हमारा इसका परफेक्ट रूट होगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, 15625, ये लास्ट में 5 वाले क्वेश्चन है। हम इसमें देखते हैं कि 12625 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लास्ट में हमारा 5 फिक्स है, क्योंकि हमारी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि 5 हमारा किसी और नंबर में भी आ सकता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। इसके बाद में हम यहाँ पे चेक करते हैं 156 को। अब हम 156 को करने के लिए हमारा जो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है हमारा यहाँ पर 169। हम हमेशा छोटी वैल्यू ही पुटअप करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 12 है यही हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो हमारा जो इसका आंसर होगा 15625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा हमारा 25। तो इस तरीके से हम इसको